नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। बिहार दरोगा की तैयारी करने वाले सभी भाई बहनों को आप देखेंगे बहुत ही एक अच्छी खबर है। पिछली बार से भी इस बार देखेंगे अधिक आपके बिहार दरोगा के पद आने वाले हैं। ये गोपनीय जानकारी आप देखेंगे कि 2-3 दिन में यह सार्वजनिक हो जाएगा, उसका नोटिफिकेशन भी रिलीज कर दिया जाएगा। तो आइए मेन पॉइंटों को देख लेते हैं कि बिहार दरोगा के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और पेपर इसका कैसे होता है, क्या इसका फाइनल प्रोसेस है सिलेक्शन इसमें लेने का। तो एक छोटी सी वीडियो होगी और इसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए देख लेते हैं। तो आप देखेंगे कि उम्मीद है कि इस बार आपके पोस्ट 2148 ये दरोगा के रहने वाले हैं, उसमें और 178 आपके सर्जेंट का जोड़ दिया जाएगा। अगर इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो आप देखेंगे कि 2326 पोस्टें पे आपके नोटिफिकेशन रिलीज होने वाले हैं। 3 से 4 दिनों में आपके एकदम नोटिफिकेशन ये आपका रिलीज किया जाएगा। और ये सर्जेंट वाला पोस्ट देखेंगे ना, ये दरोगा से आपका बड़ा होता है। जिन भी भाई बहनों का आप देखेंगे मेरिट में हाई आते हैं, ऊपर आते हैं, तो उसमें अपना देना होता है, प्रेफरेंस देना होता है। तो वहाँ पे उनको सर्जेंट मिलता है हाई रैंक आने पे, और उसके बाद वही थोड़ा लो आता है तो वहाँ पे दरोगा आता है। तो आप देखेंगे कि दरोगा ही ज़्यादातर अभ्यर्थी उसको चूज करते हैं। तो ये आप उम्मीद है कि इसको आप समझ गए होंगे। इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा मैंने बता ही दिया कि आपको देखेंगे कि 3 से 4 दिनों में आपका इतने पदों पे ये रिलीज होने वाला है। इसका नोटिफिकेशन ये भी आप समझ लीजिए। जो भी भाई बहन आप देखेंगे दरोगा की तैयारी में अभी से लगे हैं तो आप अच्छे से लगे रहिए, क्योंकि इस बार देखेंगे पिछली बार से भी आपका ज़्यादा सीट रहने वाला है। इसके बाद आइए इसके प्रोसेस को थोड़ा देख लेते हैं, शॉर्ट में समझ लेते हैं। उसके बाद उम्मीद है आपने अगर इससे जुड़े हो तो आपको अच्छे से ये सब पता होगा, लेकिन फिर भी आप आइए यहाँ पे देख लीजिए। आपको अच्छे से पता है कि इसमें 2 पेपर होते हैं, एक पीटी होता है और एक मेंस होता है। तो पीटी आप देखेंगे कि ये आपके 200 अंकों का होता है। जी हाँ, पीटी आपके 200 अंकों का होता है और उसमें आप देखेंगे आपके ये 100 प्रश्न होते हैं। 100 प्रश्न रहेंगे, एक प्रश्न 2 नंबर का, इस प्रकार से आपका 200 हो जाएगा। इसके लिए आप देखेंगे कि 2 घंटा आपका समय मिलता है। हालांकि इसमें पासिंग मार्क आप देखेंगे 30% रखा गया है, लेकिन ये देखेंगे कि पासिंग मार्क ऊपर भी चला जाता है, क्योंकि आप देखेंगे कि ये 20 गुना ही आपका लिया जाता है। जो आपकी सीटें आती है उससे 20 गुना ही अभ्यर्थियों की इसमें लिया जाता है। तो ये पासिंग मार्क ऊपर भी चला जाता है। और उसके बाद आपका मेंस होता है, उसके बाद एक शारीरिक दक्षता होती है। आपकी ये 3 स्टेप होते हैं आपके बिहार दरोगा के लिए। उसके बाद मुख्य परीक्षा की बात करें तो आइए मुख्य परीक्षा के बारे में भी जान लेते हैं। आपने प्री की परीक्षा के बारे में तो समझ लिया कि 200 अंकों का पेपर होता है, 100 प्रश्न आपके रहते हैं, 2 घंटा समय दिया जाता है और ये 20 गुना अभ्यर्थियों को यहाँ से आपका सेलेक्ट किया जाता है। वही मेंस की बात की जाए तो मेंस में आप देखेंगे, मेंस में ये आके बदल जाता है आपका। मेंस में आपका 2 पेपर होता है, एक सामान्य हिंदी का और एक जीएस का होता है। तो दोनों में आपके 100 प्रश्न आते हैं। यहाँ पे भी आपके 100 प्रश्न आते हैं, समय आपका उतना ही इसमें भी दिया जाता है। और ये भी आपका प्रश्न आप देखेंगे 2 अंकों का होता है, तो 200 अंक आपका हिंदी यहाँ पे भी हो जाता है। और जीएस का पेपर देखेंगे वहाँ पे आपके 100 प्रश्न आते हैं। इस जीएस में आप देखेंगे सब आ जाता है, पॉलिटी आ जाएगा, आपका साइंस आ जाएगा, आपका मतलब इसमें सब कुछ आ जाएगा जीएस का मतलब। उसके बाद एक आपका हिंदी का पेपर होता है जिसमें केवल आपके हिंदी के 100 प्रश्न आते हैं और जीएस वाले में आपका 100 प्रश्न आता है। ये दोनों आपके पेपर मिला के आप देखेंगे 200 और 200 आपका 400 अंकों का ये मेंस का परीक्षा होता है। और मेंस की परीक्षा में आप देखेंगे कि 0.2 का आपका नेगेटिव मार्किंग होता है। ये आप समझ लीजिए 0.2 का नेगेटिव मार्किंग होता है। हालांकि बहुत कम नेगेटिव मार्किंग है इसमें। आप ये समझिए कि 5 में से एक अगर आपका सही होता है और 5 गलत करते हैं तो वहाँ पे आप देखेंगे कि आपके 0 मार्क होंगे। इस प्रकार से तो बहुत रेयर है, आप यहाँ पे चांस ले सकते हैं, अटेम्प्ट ज़्यादा इसमें लिया जा सकता है। और उसके बाद मुख्य परीक्षा से आप देखेंगे 6 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है दक्षता परीक्षा के लिए। जी हाँ, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे जो मुख्य परीक्षा में शामिल होते हैं उसके बाद सीट से जितने सीटें निकाली जाती है उससे 6 गुना अभ्यर्थियों को दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाता है। और दक्षता परीक्षा में कुछ खास नहीं है, आप देखेंगे केवल क्वालिफाई करना होता है, वहाँ से आपके अंक नहीं जुड़ते हैं। तो 1.6 किलोमीटर ये आपका 6 मिनट 30 सेकेंड में पुरुष के लिए होता है और महिला के लिए ये आपका 6 मिनट होता है। ये क्वालिफाई होता है, केवल आपको यहाँ पे देखेंगे कि क्वालिफाई करना होता है। तो इस प्रकार से आपका दरोगा का आप देखेंगे सारा प्रोसेस होता है। तो आप देखेंगे कि छोटी सी वीडियो में मैंने आपको ये सब कुछ बता दिया, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। हालांकि आप इससे जुड़े होंगे तो ये सब बातें आपको पता होगी, लेकिन एक शॉर्ट वीडियो में जो भी अभ्यर्थी पहली बार इसमें तैयारी करने के लिए लगे हुए हैं और जिनको परीक्षा देनी है, तो ये छोटी सी वीडियो में उम्मीद है उनको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इससे जुड़ी हुई जो भी और भी आपको जानकारी है, जो भी आपको चाहिए, तो आप कमेंट करिएगा, वहाँ पर हम आपका रिप्लाई दे देंगे। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।